ITR 1 एंड 4 की एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल हो गई है इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि कोई भी ITR भरने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं है, एंड तक देखना। अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिएगा। इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studywordy.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studywordy.com को विजिट कर लीजिए। चाहे आप कोई भी आइटर भर रहे हो, आपको कहाँ पे कंप्लीट प्रोसेसिंग करनी होगी, वो वेबसाइट है incometax.gov.in। इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपका रजिस्टर होना जरूरी है। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम आइटर भर रहे हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर बटन से रजिस्टर करें। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। दूसरा काम आपके लिए रहेगा कि आप इसमें लॉगिन करें। अब आप एंटर करेंगे पैन, कंटिन्यू कर देंगे, अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन सेक्शन में आने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, नोट करिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा, ई फाइल में आइए, इनकम टैक्स रिटर्न में आइए, ऑप्शन मिलेगी आपको व्यू फॉर्म 26 AS। चाहे किसी ने आपका TDS काटा हो या ना काटा हो, जरूर 100% आपको सबसे पहले इसी को चेक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे, आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। ये आ जाएगा आपके सामने आपका फॉर्म 26 AS। तो अगर TDS कटा होता है या TCS कटा होता है, तो इस फॉर्म में आपको सारी डिटेल दिखती है, किसने TDS काटा, कितने अमाउंट पे कितना TDS डिडक्ट करा। तो सबसे पहले अपना 26 AS आपको चेक करना है। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है वो है सर्विसेज में जाके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी सारी डिटेल होती है। किसी ने आपका TDS TCS काटा, कोई SFT ट्रांजैक्शन है, आपने शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करे, क्योंकि बहुत सारे सैलरीड पर्सन अभी तक क्या करते थे ना, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लेते थे और अपनी आइटर में रिपोर्ट ही नहीं करते थे। आजकल AIS में आने लगा है सब कुछ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी TDS TCS की इंफॉर्मेशन, SFT इंफॉर्मेशन, आपने खुद कोई टैक्स पे करा, आपका कोई डिमांड एंड रिफंड है, अदर इंफॉर्मेशन जैसे मान लीजिए आपने GST नंबर ले रखा है, एक्सेट्रा, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके AIS में, बहुत सारी एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपके AIS में आती है जो रिपोर्ट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर पैन। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले चेक करने हैं। अब मेजरली ITR 1 कौन पर्सन भरते हैं, जो होते हैं सैलरीड पर्सन, तो उनको मिलता है फॉर्म 16। ये है फॉर्म 16 का फॉर्मेट। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, इसमें तो टैक्स की इंफॉर्मेशन होती है, कितना TDS कटा और कितना डिपॉजिट कराया गया। देन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पार्ट बी। ठीक है, इसके पार्ट बी में ना सारी डिटेल होती है, आपका एम्प्लॉयर हर चीज लिख के देता है, आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है और उसका फिर ब्रेकअप, सेक्शन 17(1) की सैलरी, 17(2) की, 17(3) की, टोटल सैलरी आ जाती है। कहीं पहले भी आप जॉब में थे, आपने वो इनकम भी अपने करंट एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दी थी, वो आ जाती है। सारे अलाउंसेस जो आपको एग्जाम्पशन मिलती है, जिनकी वो एम्प्लॉयर आपका अलग अलग बाइफरकेट करके आपके फॉर्म 16 में देता है, ट्रेवल कंसेशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव सैलरी एनकैशमेंट, हाउस रेंट अलाउंस, एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, उनका भी ब्रेकअप देता है। तो पहला काम क्या करना है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने इनका सेक्शन 10 के अलाउंसेस का ब्रेकअप नहीं दिया है फॉर्म 16 में, तो आपको उनसे लेना है, क्योंकि ITR में हम डिटेल में ब्रेकअप डालते हैं अलाउंसेस का। ठीक है, देन नीचे आपकी डिडक्शंस आ जाती हैं, जो भी आपने रिपोर्ट करे होते हैं अपने एम्प्लॉयर को, जिनके प्रूफ सबमिट करे होते हैं। मान लीजिए आपने LIC करा रखी है, उसका प्रूफ दिया, आपने मेडिक्लेम करा रखा है, उसका प्रूफ दिया, तो एम्प्लॉयर उनको कंसीडर करके उस हिसाब से आपका सारा TDS डिडक्ट करता है। सारी ATC, ATCCC, ATC-1 सारी डिडक्शंस इनमें बताई होती हैं, जो भी आपको मिलती है। नीचे लिखा होता है फिर आपका कितना टैक्स बना, कितना TDS डिडक्ट किया, क्या कोई पेबल भी बनता है या रिफंड बनता है, कोई एरियर का है, एक्सेट्रा। तो आपका फॉर्म 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी क्या है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2 मई 2023 को। तो कुछ पर्सन्स अभी सोचेंगे कि हमें तो ये डॉक्यूमेंट मिले ही नहीं, क्यों नहीं मिले। उसका रीजन है, अभी TDS की रिटर्न्स फाइल होनी है मई में, 31 में उसकी लास्ट डेट है। कुछ पर्सन पहले ही कर देते हैं, तो पहले ही फॉर्म 16 या 16A आपको दे देते हैं। पर कुछ केसेस में अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो वो आपके 26 AS में तब तक नहीं आएगा जब तक TDS की रिटर्न वो पर्सन नहीं भरेगा जिसने आपका TDS काटा है।
इसीलिए आपका 26 AS और AIS का कंप्लीट होना जरूरी है। हरी में रिटर्न नहीं भरनी जब तक आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो। यानी जितना टीडीएस आपका कटा है आपको पता ही होता है, जर्नली आपका किसी ने टैक्स काटा है तो आपको पता होता है। तो जब तक वो टीडीएस कटा हुआ आपके 26 AS और AIS में ना आए तब तक ITR नहीं भरनी है। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके साथ में आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ना डाउनलोड सेक्शंस में हमारे पास यूटिलिटी आ गई है। ITR 1 की यूटिलिटी है हमारी एक्सेल बेस्ड। ये मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करके आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें एक्सेल फाइल मिलेगी। मैं ओपन करती हूँ। ये है वो एक्सेल यूटिलिटी। एनेबल एडिटिंग करेंगे। अभी एक्सेल यूटिलिटी आई है, ऑनलाइन नहीं आया ऑप्शन। एनेबल कंटेंट कर देंगे, ये जरूरी होता है करना ताकि ये यूटिलिटी वर्क कर सके। ऑटोमेटिक कुछ कैलकुलेशन ये कर देती है तो वो वर्क कर सके। आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी JSON फाइल और प्रीफिल डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जिससे आपका काफी सारा डेटा ऑटो फिल आ जाता है। तो अभी मैं एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू ITR भरने की वीडियो नेक्स्ट डालूंगी, उसमें आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, इस यूटिलिटी में आपको जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है वो डेटा अपने पास अवेलेबल रखिए। जैसे यहाँ पे आप कौन सी इनकम दिखा सकते हो, यहाँ पे इस यूटिलिटी में ITR 1 की यूटिलिटी में आप सैलरी की इनकम रिपोर्ट कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिपोर्ट कर सकते हो और अदर सोर्सेज की। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए मेजरली लोगों के पास हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट होता है, तो वो अवेलेबल करा लो अपना। और अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है लोन पे तो वो आप यहाँ पे 2 लाख तक का उसका डिडक्शन ले सकते हो। दैट विल सेव योर इनकम टैक्स। और अदर सोर्सेज में जो इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हो वो ये है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस या FD वगैरह के डिपॉजिट से जो मिला है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। तो जो बैंक के इंटरेस्ट है ना, इन पे जो आपकी जो इनकी इनकम है, अगर इन पे TDS कटा है तो वो भी आपने चेक करना कि क्या आपके 26 एज में आया या नहीं। इनकम टैक्स रिफंड का जो इनकम है, फैमिली पेंशन, ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड किसी और तरह से प्रोविडेंट फंड वगैरह का और एनी अदर, तो ये इनकम आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है। तो अगर आपकी किसी भी तरह की इनकम है उसका प्रूफ अपने पास रखें। देन आपकी डिडक्शंस जो आपकी है, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनके प्रूफ अपने पास रखिए। अब सैलरीड पर्सन ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने जर्नली देखा है। देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे फॉर्म 16 दिखाया ना, इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे आपने एक नोटिस करा होगा, एक ऑप्शन होती है हाउस रेंट अलाउंस, इसकी डिडक्शन मिलती है, एम्प्लॉयर दिलाता है। कैसे दिलाता है, एम्प्लॉयर के पास आप रेंट रिसीट सबमिट कराते हो और वो अकॉर्डिंगली आपके HRA कंपोनेंट के हिसाब से आपकी एग्जाम्पशन डिसाइड कर लेता है। अब बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयर को तो रेंट रिसीट्स का प्रूफ नहीं दिया, ITR के टाइम पे कहते हैं कि क्या अब हम HRA की एग्जाम्पशन ले लें। तो देखिए आप ले सकते हो, बट इस केस में नोटिस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जब भी आप ITR 1 भरो और आपके पास फॉर्म 16 हो, अगर आप उसे वेरी कर रहे हो फॉर्म 16 से, यानी आप ITR में कुछ और डेटा दिखा रहे हो और आपके फॉर्म 16 में कुछ और है, तो थोड़ा सा नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस अपने एम्प्लॉयर को किसी भी रीजन से देना भूल गए बट आपके पास सारे प्रूफ है, मान लो आपके पास रेंट रिसीव्ड भी है और आपने बैंक से पेमेंट कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी नोटिस आएगा तो आप उसको प्रूव कर सकते हो। ऐसे कई बार क्या होता है, कुछ डिडक्शंस आप मान लो अपने एम्प्लॉयर को देना भूल गए या उसने कंसीडर नहीं करी, तो वो डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो खुद ITR में, बट उसके लिए ध्यान रखना कि प्रूफ आपके पास अवेलेबल हो। हर साल ITR भरते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक अलग फाइल बना लिया करो हर साल की, ठीक है, ताकि कभी भी कोई केस लग जाए फ्यूचर में तो आपके पास फाइलिंग हो। देन आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपने पास अवेलेबल कराना है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट्स आपको अपने पास लेनी है 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक की। जितने भी बैंक हैं आपके पास आपके नाम से या चाहे जॉइंट भी हैं, उनकी स्टेटमेंट निकाल लो और उनकी इंटरेस्ट इनकम भी आपने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। देखो यहाँ पे अदर इनकम में आप रिपोर्ट कर सकते हो और इसकी 10,000 तक की आपको डिडक्शन भी मिल जाती है। सीनियर सिटीजन के लिए तो ये 50,000 की डिडक्शन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट देने भी होते हैं, तो TDS TCS की डिटेल, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में बैंक की डिटेल, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर अवेलेबल होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ITR 1 की फाइलिंग विद दिस एक्सेल यूटिलिटी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ITR 1 से रिलेटेड वो कमेंट में डाल सकते हैं। और एक बात को नोट करिए, अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी इनकम शेयर मार्केट से भी है तो आप फिर ITR 1 को नहीं भर सकते। एक बार ये देख लीजिए कि ये ITR भर कौन सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि सैलरीड पर्सन कोई भी है, चाहे उसकी इनकम शेयर मार्केट से है, बिजनेस से, तो वो ये ITR भर देगा, नहीं। ये ITR भर सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, पहले तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो ये है ही नहीं।
और जिनकी इनकम है अप टू 50 लाख से ज्यादा है तो भी आपके लिए फॉर्म नहीं है। और उनकी इनकम किससे है, मिक्स एंड मैच है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। और अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है तो सिर्फ 5,000 तक की अलाउड है इसमें दिखाना, उससे ज्यादा है तो अदर फॉर्म आपको सिलेक्ट करने होंगे। और ये उनके लिए भी नहीं आईटीआर अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जैसे किसी कंपनी में डायरेक्टर भी है, ठीक है, या किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, या फिर उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 194N में, यानी कैश विड्रॉल उसने कर लिया इतना ज्यादा कि उसका टीडीएस कट गया 194N में, तो भी वो पर्सन आईटीआर 1 में नहीं भर सकता। मेजरली सैलरीड पर्सन जिनकी मेजर सोर्स की इनकम, मेन सोर्स की इनकम है सैलरी और थोड़ी बहुत अदर सोर्स की इनकम है, या हाउस प्रॉपर्टी का लोन है, या हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, तो वो लोग इस आईटीआर को भर सकते हैं। कुछ पर्सन तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बैंक में सिर्फ एफडी करा रखी होती है, उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस कट जाता है, इसीलिए इस फॉर्म को चूज कर लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपने शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग कर रखी है तो आप इस फॉर्म को चूज नहीं कर सकते, या आपका बिजनेस है तो आप इस फॉर्म को चूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, आगे की वीडियोस में सीखेंगे आईटीआर 1 की फाइलिंग विद द एक्सेल यूटिलिटी। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं कमेंट में डाल दीजिए। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। सबसे पहला हमारा कोर्स दिख रहा है बीएस स्मार्ट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं अकाउंटिंग में, और पर्सन्स की भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। देन अगर आप टीडीएस टीसीएस में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट काम है टीडीएस एंड टीसीएस, तो इसका कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। और इसमें ना पूरी कवरेज, इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी काम टीडीएस टीसीएस का कर सकते हो। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे टीडीएस भरते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ही कर लें ये काम खुद से, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन रिकंसिलेशन, जीएसटी में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली रिकंसिलेशन कर सकते हो, और आपको करने भी चाहिए 2B के साथ, क्योंकि जीएसटी 2B अब आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2B के साथ, 3B का, बुक्स के साथ, 3B का, 2B का, सारे रिकंसिलेशन आपको करने चाहिए। और ये रिकंसिलेशन के 2 कोर्सेज हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको सीखना है, क्योंकि एमएसएमई में रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। देन वी हैव 99C कोर्स, ये 21-22 का है, अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जैसे ही 99C एक्टिव होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Then we have combo course available, GST with automation of balance sheet, income tax with automation of balance sheet, and we have a practical course of mega combo course. इसमें हमारे सारे courses include हैं, सिर्फ अकाउंटिंग को छोड़ के। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट है। देन जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर और टीडीएस का कॉम्बो है। देन ओनली जीएसटी आपको सीखना है, वो अवेलेबल है। इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है, वो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ना, मतलब बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट टाइम सेव आपको करना नहीं आता, यानी कि एक एक करके लिंक करते हो चीजों को, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, खुद भी लगे रहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करते हो अननेसेसरी, जो काम आपका ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमारे इस कोर्स का जरूर बेनिफिट लेना, बहुत सारे पर्सन्स ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, ताकि आप उस पर क्लिक करके पहुंच जाए। अदरवाइज आप ब्राउजर पे लिखिए studybuddy.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शंस में आएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले आके आप विजिट करिए, ध्यान से करिकुलम पढ़िए कि किस कोर्स में क्या कवर है। जैसे मान लो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इस पर क्लिक करके पढ़िए आराम से, कितनी वैलिडिटी है एक्सेट्रा। देन यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। बाय करने के बाद लॉगिन सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपके कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे और आप इजिली कहीं भी आराम से बैठकर उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।